अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है। आज जो टॉपिक हमने देखना है उसका नाम है स्विच स्टेटमेंट। पिछले लेक्चर्स में हमने इफ़ एल्स इफ़ के बारे में पढ़ा, नेस्टेड इफ़ के बारे में पढ़ा। ये स्विच स्टेटमेंट भी इसी तरह से ही है, मतलब जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों और उसमें से आपने किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना हो तो उसके लिए आप स्विच स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेस्टेड इफ़ आपने जो पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि नेस्टेड इफ़ बनाने में थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, क्योंकि एक इफ़ कंडीशन के अंदर फिर एक और इफ़ कंडीशन आ जाती है, फिर उसके अंदर एक और इफ़ कंडीशन आ जाती है। इस तरह से एज अ प्रोग्रामर अगर हम देखें तो नेस्टेड इफ़ को बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएं। लेकिन उसके बदले में अगर आप स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए आप वो काम ज़्यादा आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो नेस्टेड इफ़ एल्स का ही अल्टरनेटिव है। देखें, स्विच स्टेटमेंट इज़ अनदर कंडीशनल स्ट्रक्चर। ये भी एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है। इट इज़ अ गुड अल्टरनेटिव ऑफ नेस्टेड इफ़ एल्स। नेस्टेड इफ़ एल्स की जगह आप स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं और स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करना नेस्टेड इफ़ एल्स से ज़्यादा आसान है हमारे लिए। इट कैन बी यूज्ड ईजीली व्हेन देयर आर मैनी चॉइसेस अवेलेबल एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड। नेस्टेड इफ़ बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट इन दिस सिचुएशन। देखें, वही डेफिनेशन जो हम इफ़ एल्स इफ़ में पढ़ते रहे हैं कि जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों और आपने उसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना हो तो हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वर्किंग किस तरह से है? स्विच स्टेटमेंट कंपेयर्स द रिजल्ट ऑफ सिंगल एक्सप्रेशन विद मल्टीपल केसेस। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक एक्सप्रेशन है और दूसरा केसेस हैं। एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट को डिफरेंट केसेस के साथ मैच किया जाता है। केसेस को आप बिल्कुल यहाँ ऐसे ले लें जैसे चॉइसेस की बात की जा रही है। देखें, आपके पास एक चॉइस है जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं। वो जो चॉइस जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं वो एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन को डिफरेंट केसेस के साथ मैच किया जाता है। तो वो एक्सप्रेशन जिस केस के साथ मैच हो जाता है उस केस के जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो याद रखना है कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर दो मेन चीज़ें हैं। एक एक्सप्रेशन है, मतलब एक्सप्रेशन वो चीज़ है जिसको आप ढूंढ रहे हैं उन तमाम ऑप्शंस में से, और केसेस क्या हैं? वो तमाम ऑप्शंस हैं। अब उस एक्सप्रेशन को डिफरेंट केसेस के साथ मैच किया जाएगा। जिस केस के साथ वो एक्सप्रेशन मैच कर जाएगा उस केस के फॉलोइंग जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इसके एग्जाम्पल प्रोग्राम्स में आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट देखें, एक्सप्रेशन कैन बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन दैट रिजल्ट्स इन इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू। वो कहता है कि एक्सप्रेशन कोई भी इंटीजर या कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है जिसको आप डिफरेंट केसेस के साथ मैच कर रहे होंगे। ईच केस लेबल रिप्रेजेंट्स वन चॉइस। और केसेस क्या हैं? चॉइसेस हैं। हर केस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ना किसी चॉइस को। इफ़ द रिज़ल्ट मैच विद एनी केस, अगर एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट है वो किसी भी केस के साथ मैच कर जाता है, द कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इज़ एग्जीक्यूटेड। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट कर जाएंगे। जैसे हमने इफ़ एल्स इफ में देखा था कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाती तो उसके बॉडी के अंदर मौजूद तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती थी। अगर उसके बाद आने वाले किसी एल्स इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती थी। तो यहाँ पर वही केसेस आ गए कि जिस केस के साथ मैच होगा उस केस के फॉलोइंग जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और अगर केस मैच नहीं होगा तो उससे नेक्स्ट केस की तरफ चला जाएगा, उसको मैच करेगा। अगर वो भी मैच नहीं होगा तो उससे नेक्स्ट केस की तरफ चला जाएगा। इस तरह से तरतीब के साथ तमाम केसेस को चेक किया जाएगा और जिस केस के साथ भी एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट मैच हो जाएगा उसके फॉलोइंग जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एनी नंबर ऑफ़ केसेस कैन बी यूज्ड इन वन स्विच स्टेटमेंट। देखें, चॉइसेस जितनी मर्ज़ी हो सकती हैं, जितने मर्ज़ी केसेस आप हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर 10 केसेस हैं, आपने एक्सप्रेशन को 10 केसेस के साथ मैच करना है तो आप 10 केसेस भी बना सकते हैं, 20 केसेस भी बना सकते हैं। तो एनी नंबर ऑफ़ केसेस कैन बी यूज्ड इन स्विच स्टेटमेंट। अ डिफ़ॉल्ट लेबल, ये अब एक नई बात है कि इसमें एक डिफ़ॉल्ट लेबल भी यूज़ किया जाता है। ये जो डिफ़ॉल्ट है ना, ये एक कीवर्ड है, DEFAULT, डिफ़ॉल्ट। अ डिफ़ॉल्ट लेबल अपेयर्स एट द एंड ऑफ ऑल केस ब्लॉक्स या केस लेबल्स। देखिए, वो कहता है कि जब तमाम केसेस आप लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास 5 या 6 केसेस हैं, तो एट द एंड आपने डिफ़ॉल्ट लेबल लगा देना है। और अगर कोई भी केस मैच नहीं होगा तो उस सूरत में डिफ़ॉल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये बहुत बिल्कुल ऐसे ही बात है जैसे इफ़ एल्स इफ में हम सबसे पहले इफ़ लगाते हैं, उसके बाद एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, और लास्ट में हम एल्स लगा देते हैं। उसका
उसकी वजह क्या होती है कि अगर किसी भी एल्स के साथ या किसी भी एल्स इफ के साथ कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एट द एंड एल्स वाली जो है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एल्स की जगह आप समझ लें कि डिफ़ॉल्ट है, मतलब अगर कोई भी केस मैच नहीं होगा तो एट द एंड डिफ़ॉल्ट की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट कर दी जाएंगी। तो डिफ़ॉल्ट लेबल अपेयर्स एट द एंड ऑफ ऑल केस लेबल्स। इट इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मैच विद एनी केस लेबल। उसके बाद एक और चीज़, द ब्रेक स्टेटमेंट इन ईच केस लेबल इज़ यूज्ड। हर केस के अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज़ की जाती है। जो डिफ़ॉल्ट है वो हर केस में नहीं यूज़ किया जाता, वो एट द एंड यूज़ किया जाता है। मतलब तमाम केसेस के बाद, अगर 20 केसेस हैं तो 21वें नंबर पे डिफ़ॉल्ट को लिख दिया जाता है, या अगर 6 केसेस हैं तो 7वें नंबर पे डिफ़ॉल्ट लिख लिया जाता है, ताकि अगर 7 के 7 केसेस मैच नहीं होते तो डिफ़ॉल्ट लेबल एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट हर केस के अंदर यूज़ होगी। मतलब अगर आपके पास 7 केसेस हैं तो आप 7 केसेस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, मतलब 7 ब्रेक स्टेटमेंट्स होंगी। जो एग्जांपल में अभी आप देखेंगे कि किस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होती है। इसका मकसद क्या है? देखें, द ब्रेक स्टेटमेंट इन ईच केस लेबल इज़ यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम स्विच बॉडी। स्विच की बॉडी से एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो आप स्विच स्टेटमेंट की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। मतलब जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो स्विच स्टेटमेंट की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ब्रेक का मतलब ये है। ब्रेक क्यों लगाया जाता है ये एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ ईच केस लेबल। हर केस लेबल के, हर केस के लास्ट में ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है, ताकि अगर वो केस जो है वो मैच हो जाए उस सूरत में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने पर वो स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएगा, ताकि बाकी तमाम केसेस को स्किप कर दिया जाएगा। क्योंकि हमने किसी भी एक केस को मैच करना होता है, अगर वो केस मैच हो जाता है तो बाकी तमाम केसेस जो हैं वो स्किप कर दिए जाते हैं। इफ़ ब्रेक इज़ नॉट यूज्ड, देखें अगर आप ब्रेक को यूज़ नहीं करेंगे, ऑल केस ब्लॉक्स दैट कम आफ्टर द मैचिंग केस विल आल्सो बी एग्जीक्यूटेड। देखें वो कहते हैं कि अगर आप केस को इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट को इस्तेमाल नहीं करते तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर एक केस मैच हो गया है तो ब्रेक ना होने की वजह से वो अगले केस को भी चेक करेगा, फिर उससे अगले केस को भी चेक करेगा। उसकी हालांकि ज़रूरत नहीं है चेक करने की। जब एक केस मैच हो जाता है तो उसके बाद आने वाले तमाम केसेस को स्किप करना होता है। लेकिन अगर आप ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे तो मैच होने के बावजूद अगले तमाम केसेस को प्रोग्राम जो है वो चेक करेगा, जो कि टाइम वेस्टिंग होगी। इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिंटैक्स देखें। सबसे पहले यहाँ देखें, सबसे पहले स्विच लिखा जाता है, ये सिंटैक्स है। स्विच ये कीवर्ड है, स्विच लिखा जाएगा और फिर आगे ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा जाता है। ये वो चीज़ है जिसको आपने तमाम केसेस के साथ मैच करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है या कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, इसके रिजल्ट को मैच किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर A B C या कोई 1 2 3 लिखी हुई है तो उसको आगे तमाम केसेस के साथ मैच किया जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, ये फर्स्ट केस है, ये केस, ये भी एक कीवर्ड है CASE। सबसे पहले यहाँ देखें कि स्विच, उसके बाद एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिखा जाएगा जिस एक्सप्रेशन को आपने तमाम केसेस के साथ मैच करना है। फिर स्विच की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और देखें यहाँ पर एंड हो रही है। अब बॉडी के अंदर देखें हमने तमाम केसेस लिखने हैं। सपोज करेंगे हमारे पास अगर 3 केसेस हैं तो हम उसको इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले केस, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आप मैच करना चाहते हैं। वैल्यू 1 मतलब अगर यहाँ पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, वो फिर 2 और 3 जो है वो एक्सप्रेशन के साथ मैच होगा। यहाँ पर वैल्यू 1 लिखा है, यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम के मुताबिक कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद ये स्टेटमेंट्स हैं जो कि एग्जीक्यूट होंगी इस केस के मैच होने पर। अगर ये वाला केस इस एक्सप्रेशन के साथ मैच हो जाता है तो उस सूरत में ये 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? ये स्टेटमेंट वो कोई भी हो सकती है, प्रिंट एफ की हो सकती है या समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट है, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि जब ये वाला केस मैच हो जाएगा तो इन दोनों स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना है। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ से प्रोग्राम का कंट्रोल बॉडी के बाहर चला जाएगा, क्योंकि केस मैच हो गया है। उसके बाद आने वाले किसी केस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये केस मैच नहीं होता, उस सूरत में ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि वो यहाँ से छोड़ के नेक्स्ट केस की तरफ आ जाएगा। इस केस को चेक करेगा कि क्या इस केस की ये जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन के साथ मैच करती है। अगर मैच कर गई तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर नहीं तो इन दोनों को स्किप करके वो तीसरे केस की तरफ आ जाएगा। इस तरह से सो ऑन तमाम केसेस जो हैं वो चेक होते जाएंगे। जहाँ पर भी केस एक्सप्रेशन के साथ मैच हो जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हर केस के लास्ट में ब्रेक स्टेटमेंट लिखी गई है, ताकि जब कोई भी केस मैच होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके एग्जीक्यूट होने की वजह से प्रोग्राम का कंट्रोल बॉडी के बाहर चला जाएगा, ताकि बाकी केस को स्किप कर दिया जाएगा। फ्लो चार्ट में देखते हैं कि फ़्लो चार्ट किस तरह से है स्विच स्टेटमेंट का। लेकिन सबसे पहले केस
चेक होगा, केस मैचिंग किया जाएगा। अगर तो केस मैच हो जाता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी और यहाँ से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो स्विच की बॉडी से बाहर चला जाएगा क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट उनको बाहर ले आती है। अगर केस मैच नहीं होगा तो वो नेक्स्ट केस की तरफ आ जाएगा। इसी तरह से अगर ये केस मैच हो जाता है तो यहाँ ट्रू की स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा, अगर नहीं तो तीसरे केस की तरफ। इस तरह से अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो वो इस तरह से नीचे आता जाएगा। केस 1 चेक होगा, मैच नहीं हुआ, केस 2 चेक होगा, मैच नहीं हुआ, केस 3 चेक होगा, मैच नहीं हुआ। तो इस तरह से वो लास्ट में डिफ़ॉल्ट लेबल होगा, तो डिफ़ॉल्ट लेबल के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और वो इस तरह से केस जो है स्विच स्टेटमेंट की बॉडी से बाहर चला जाएगा। केस के मैच होने की सूरत में उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना है। तो ये एक डायग्राम की सूरत में स्विच स्टेटमेंट की वर्किंग को एक्सप्लेन किया गया है। इसके कुछ प्रोग्राम्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि प्रोग्राम्स जो हैं किस तरह से बनाए जाएंगे। देखें एक प्रोग्राम है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, बाकी प्रोग्राम जिसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ करैक्टर फ्रॉम यूज़र। यूज़र से एक करैक्टर इनपुट करवाना है। करैक्टर का मतलब है कि ABCD एंड चेक वेदर इट इज़ वॉवल और नॉट। और चेक करना है कि क्या वो वॉवल है या नहीं है। और जो वॉवल नहीं होते वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ये आप इंग्लिश में पढ़ चुके होंगे कि कुछ वॉवल करैक्टर्स होते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं और बाकी जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो यूज़र से पहले एक अल्फ़ाबेट एंटर करवाना है और फिर चेक करना है कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। तो किस तरह से स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए ये प्रोग्राम करना है। लेकिन सबसे पहले हमें एक करैक्टर वेरिएबल ले लिया क्योंकि यूज़र से हमने करैक्टर इनपुट करवाना है। करैक्टर उसका नाम रख दिया CH। अब यूज़र को कहेंगे कि वो एक अल्फ़ाबेट एंटर करे और स्कैन F के ज़रिए वो अल्फ़ाबेट जो है वो एंटर किया जाएगा। और वो अल्फ़ाबेट देखें कहाँ सेव हो गया, CH वेरिएबल के अंदर। अब CH वेरिएबल के अंदर कोई भी ABC का जो अल्फ़ाबेट पड़ा हुआ है, मतलब ABCD से लेकर Z तक जो भी यूज़र ने एंटर किया है वो इसमें पड़ा हुआ है। अब इसी को हमने चेक करना है तमाम केसेस के साथ। हमारे पास 5 केसेस बनेंगे यहाँ पे क्योंकि 5 वॉवल्स होते हैं, तो हम यहाँ पे 5 केसेस बनाएंगे। देखें किस तरह से। सबसे पहले स्विच में देखें, ये वही सिंटैक्स जो मैंने आपको बताया था। देखें सबसे पहले स्विच लिखा, स्विच के बाद ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन क्या है, CH है। अब CH क्या है, ये वही वेरिएबल है जिसके अंदर यूज़र ने अल्फ़ाबेट एंटर किया। अभी CH में हो सकता है ABCD से लेकर Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट पड़ा हुआ है। अब इसको हमने मैच करना है तमाम केसेस के साथ। स्विच की बॉडी में आ जाएगा। यहाँ देखें आप 2 केसेस लिखे हुए हैं। उसकी वजह ये है, देखें ये 2 केस लिखे हुए हैं। एक केस लिखा हुआ है स्मॉल a के साथ, एक लिखा हुआ है कैपिटल A के साथ। उसकी वजह ये है कि स्मॉल a हो चाहे कैपिटल A हो, ये वॉवल ही होता है, इसलिए यहाँ पर हमें 2 लिखने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि कंप्यूटर तो स्मॉल या कैपिटल A को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो वो दोनों को ही चेक करेगा कि अगर वो A छोटा है या बड़ा है तो वो वॉवल ही होगा। तो सबसे पहले इन दोनों केसेस को मैच किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे, इस CH के अंदर अल्फ़ाबेट पड़ा हुआ है, उसको चेक किया जाएगा इस केस के साथ। देखें पहला केस की वैल्यू क्या है, A। इस तरह से इस केस की वैल्यू A। ये दोनों को मैच किया जाएगा कि अगर CH इन दोनों के साथ मैच कर जाता है, मतलब CH वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी है वो इनके साथ मैच कर जाती है, तो उस सूरत में ये इन 2 स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना है। प्रिंट एफ वॉवल, तो वो प्रिंट हो जाएगा कि वॉवल है, और उसके बाद साथ ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और इन तमाम केसेस को स्किप करके प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्रैकेट के बाहर, मतलब स्विच की बॉडी से बाहर चला जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर ये मैच नहीं होता तो उसके बाद ये चेक किया जाएगा क्या वो ई है। देखें CH के अंदर अगर तो कोई वॉवल पड़ा है, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि CH के अंदर यूज़र ने B एंटर किया है। अब B जो है, क्या वो B इसके साथ मैच होगा? नहीं होगा, क्योंकि CH के अंदर B पड़ा हुआ है और इन दोनों, ये A है और ये भी A है, तो मैच नहीं होगा। इसकी वजह से ये दोनों स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी, नेक्स्ट आ जाएगा। अगले केस में चेक करेगा क्या B E के साथ मैच होता है, नहीं होगा। क्या B इन केसेस के साथ मैच होगा, इनके साथ भी मैच नहीं होगा। क्या इनके साथ मैच होगा, नहीं होगा। इस तरह से U है, इसके साथ भी मैच नहीं होगा। तो तमाम केसेस के साथ मैच नहीं हुआ। एट द एंड वो फिर क्या करेगा, देखें ये डिफ़ॉल्ट केस है, देखें यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट लिखा और डिफ़ॉल्ट के नीचे एक स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट एफ कॉन्सोनेंट, तो लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर कॉन्सोनेंट। और आपको पता है कि B जो है वो वॉवल नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट ही है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि CH में यूज़र ने एंटर किया है I। अब I को किस तरह से चेक किया जाएगा, हम सपोज कर लेते हैं कि CH में I पड़ा हुआ है। पहले इन केसेस के साथ चेक करें क्या मैच होता है। उसमें I पड़ा हुआ है और यहाँ पर A लिखा हुआ है, मैच नहीं हो रहा। इसके बाद इसके साथ चेक करें क्या मैच हो रहा है E के साथ, नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें I है, यहाँ E है। अब तीसरे केस के साथ चेक करें, यहाँ पर या वो स्मॉल हो सकता है, CH में स्मॉल I हो या कैपिटल I हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों केसेस हमने यहाँ लिखे हुए हैं, वो इनके साथ किसी एक के साथ मैच हो जाएगा। मैच होने की सूरत में इन 2 स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना है। तो स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा वॉवल, ये हो गया। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने का मतलब ये है कि वो यहाँ से इन तमाम नीचे आने वाले केसेस को छोड़ के स्विच स्टेटमेंट की बॉडी से बाहर चला जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। क्योंकि हमें
यहाँ पर एक केस ट्रू मिल गया है, मतलब मैच हो गया है और हमें हमारा जवाब मिल गया है कि आई जो है वो वॉवल होता है, और यहाँ से हमें नेक्स्ट केसेस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। देखें, सबसे पहले पूछा जा रहा है एंटर एनी अल्फ़ाबेट, यूज़र से कोई भी अल्फ़ाबेट मांगा जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम एंटर करते हैं के। अब के एंटर करने के बाद जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाऊंगा, देखें नीचे लिखा हुआ गया कॉन्सोनेंट, क्योंकि उसने के को चेक किया होगा हर केस के साथ। सी एच में के आ गया, उसने इसको इसके साथ चेक किया, नहीं मैच हुआ, इसके साथ पांचों केसेस के साथ मैच नहीं हुआ, तो एट द एंड उसने डिफ़ॉल्ट लेबल को एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब प्रिंट एफ कॉन्सोनेंट, उसने प्रिंट कर दिया कॉन्सोनेंट। इसी तरह से हम इसको एक और दफ़ा एग्जीक्यूट करके कोई वॉवल करैक्टर के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ ई। अब ई पे जब मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा, देखें नीचे लिखा हुआ आ गया वॉवल, इसका मतलब ई जो है वो वॉवल होता है। अब यहाँ पर वही बात जो मैंने आपको भी बताई है कि सी एच के अंदर हमने ई एंटर कर दिया। अब इस ई को चेक किया जाएगा, इसके साथ मैच नहीं हुआ, इसको छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ मैच हो गया तो स्क्रीन के ऊपर लिखा आ गया प्रिंट एफ वॉवल, और ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो इस बॉडी से, ये स्विच की बॉडी है, इससे बाहर चला गया और स्विच स्टेटमेंट एंड हो गई। तो इस प्रोग्राम का इतना ही काम है। कल हम स्विच स्टेटमेंट के बाकी प्रोग्राम्स भी करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही है। जज़ाकल्लाह।